So data is a collection of information is data, right? ये डिस्कस किया था हमने कल। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में। टाइप्स ऑफ डेटा अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, हमारे पास में दो टाइप का डेटा है, डेटा एट रेस्ट एंड सेकेंड वन इज डेटा इन मोशन, राइट? और डेटा एट रेस्ट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा मैं रिकॉल कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास में ये दो पीसी कनेक्टेड है, ओके, और ये दोनों कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच कनेक्टेड है, एक स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच फर्दर आपके राउटर से अटैच्ड है, और राउटर कनेक्टेड रहता है आपका एक आईएसपी के साथ में। लेट्स सपोज ये है आपका आईएसपी, ओके। तो ये हो गया हमारे पास में आईएसपी। तो ये दोनों राउटर जो वो आईएसपी से कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक नेटवर्क है। तो हमने डिस्कस किया था इस कंप्यूटर पे एक डेटा पड़ा है, दैट डेटा कैन बी एनी फाइल। लेट्स सपोज कोई ये आपका पीडीएफ फाइल है यहाँ पे एक, और ये जो पीडीएफ फाइल है इस कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, राइट? तो इसको हम लोग जब ये कंप्यूटर पे ये हार्ड डिस्क पे स्टोर है यहाँ पे, तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या कॉल करेंगे, डेटा एट रेस्ट, राइट? ये डिस्कस किया था हमने। अब होता क्या है, लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस डेटा जब ये आपका लेट्स सपोज नेटवर्क में ट्रेवल करता है, लेट्स सपोज ये फाइल जो है वो हमने, ये हमारा सोर्स है और ये मशीन है हमारी डेस्टिनेशन, राइट? ये यूज़र डेस्टिनेशन है। तो जब ये डेटा जो पीडीएफ फाइल है, जब इसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो थ्रू द नेटवर्क, अक्रॉस द नेटवर्क, इस मशीन पे जब आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये जब डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है इस नेटवर्क में, तो हम लोग इसको क्या कॉल करते हैं, डेटा इन मोशन। जो आपका डेटा मूव कर रहा है नेटवर्क में, उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा इन मोशन। तो हमने यही डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ओके। और हमने ये भी डिस्कस किया था, हम लोग एंटायर ये जो हमारा ट्रेनिंग रहेगा, इसमें हम लोग यहाँ पे इस डेटा इन मोशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। बिकॉज ये जो डेटा है, जो आपकी पीडीएफ फाइल आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे जब आप मूव करती है ये फाइल, ये थ्रू आईएसपी होती हुई जाती है, राइट? अब हो सकता है इस आईएसपी पे कोई अटैकर बैठा है, वो इस डेटा को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, और इस डेटा को कैप्चर करके हमारी इंफॉर्मेशन ले सकता है डेटा की, राइट? तो हमारे लिए वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटायर हमारी ट्रेनिंग हम लोग इस डेटा इन मोशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। डेटा एट रेस्ट अगर आपने सिक्योर करना है, ये जो मशीन पे डेटा आपका पड़ा है, इसको हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते थे, मैंने आपको बताया था। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे हम लोग यहाँ पे बिट लॉकर लगा सकते हैं अपने हार्ड डिस्क में, और बिट लॉकर से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। बट हम लोग हमारी जो CCNA सिक्योरिटी है, CCNA सिक्योरिटी टू CCIE सिक्योरिटी जो हम लोग कवर करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे क्या कवर करते हैं, हम लोग ये जो आपका डेटा मूव कर रहा है नेटवर्क में, इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। क्लियर? आज इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये जो डेटा आपका मूव कर रहा है नेटवर्क में, इसको हम लोग ट्रैफिक भी बोल सकते हैं, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रैफिक है जो हमारे नेटवर्क में मूव कर रहा है, ये जो मैं आपको ट्रैफिक बता रहा हूँ, डेटा इन मोशन, ये जो आपका ट्रैफिक है, इसके टाइप्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना टाइप का ट्रैफिक रहता है हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक।
तो हमारे पास में अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रैफिक की बात करूं, कितने टाइप का ट्रैफिक रहता है हमारे पास में, एक रहता है हमारे पास में कंट्रोल प्लेन, सेकंड वन इज मैनेजमेंट प्लेन, एंड थर्ड वन इज डेटा प्लेन। ओके, डेटा प्लेन को हम लोग फॉरवर्डिंग प्लेन भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको फॉरवर्डिंग प्लेन भी बोलते हैं, राइट। तो जो हमारा ट्रैफिक है, जो डेटा इन मोशन है, जो नेटवर्क में मूव करता है, जो हमारा ये ट्रैफिक है, ये 3 टाइप का ट्रैफिक रहता है हमारा, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं, जो हमारा नेटवर्क में ये जो ट्रैफिक मूव कर रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये जो हमारा ट्रैफिक है, ये जो डेटा इन मोशन है, जो ये हमारा ट्रैफिक है, ये 3 टाइप का होता है, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन। क्लियर? ओके, अब वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। कंट्रोल प्लेन क्या होता है, मैनेजमेंट प्लेन क्या रहता है एंड डेटा प्लेन क्या रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कंट्रोल प्लेन के बारे में। कंट्रोल प्लेन क्या है, व्हाट इज कंट्रोल प्लेन। कंट्रोल प्लेन की अगर मैं बात करूं, ये ट्रैफिक क्या रहता है आपका, द ट्रैफिक generated by the device and to the device। the traffic generated by the device to the device। ओके, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास में यहां पे 2 राउटर अटैच्ड है। ओके, राउटर 1 एंड राउटर 2। तो आप लोगों ने CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे IP एड्रेसेस है हमारे, लेट्स सपोज 12.1.1.1 एंड IP एड्रेस इज 12.1.1.2। और मैं यहाँ पे जो IP की स्कीम जो यूज़ करूँगा, मैं यही यूज़ करूँगा। मैं जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, मैं 12 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। 12 का नेटवर्क क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ये जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं बिटवीन R1 एंड R2 यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 12। ये 1 इंडिकेट कर रहा है R1 को, 2 इंडिकेट कर रहा है R2 को। 1.1. एंड में मैंने यूज कर लिया 1 बिकॉज ये R1 है, राइट। इस राउटर के इस इंटरफेस में मैं IP यूज कर रहा हूँ 12.1.1.2 मैंने एंड में यूज किया बिकॉज ये R2 है, ताकि हमें लेट्स सपोज मेरे पास में 10 नंबर ऑफ राउटर अटैच्ड है, तो हमें मैनुअली हर एक डिवाइस का IP एड्रेस देखना ना पड़े, बिकॉज हमें याद तो रहेगा नहीं। तो मैं इस तरह से मीनिंगफुल से IP एड्रेसेस यूज करूंगा एंटायर ट्रेनिंग। ओके फाइन। सो तो आप लोगों को याद होगा यार, CCNA में आप लोगों ने जैसे प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, रिप प्रोटोकॉल पढ़ा था, EIGRP पढ़ा था, सॉरी OSPF प्रोटोकॉल पढ़ा था, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन राउटर्स पे प्रोटोकॉल इनेबल करते होते हैं। जैसे R1 पे अगर आपने प्रोटोकॉल इनेबल करना है तो हम लोग कैसे प्रोटोकॉल इनेबल करते थे, राउटर, लेट्स सपोज हम लोग EIGRP इनेबल कर रहे हैं, EIGRP, देन एक आप AS नंबर मेंशन करते थे, लेट्स सपोज 100। ओके, और इस R1 पे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, और यहाँ पे आप एक कमांड चलाते थे नेटवर्क 12.0.0.0 एंड एक वाइल्ड कार्ड मास्क देते थे 0.255.255.255। तो इससे क्या होता था, इससे इस कमांड से क्या होता था, इस कमांड से इस इंटरफेस पे EIGRP प्रोटोकॉल जो है वो इनेबल हो जाता था। और जैसे EIGRP प्रोटोकॉल इनेबल होता था, ये राउटर क्या करता था, EIGRP का हेलो मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देता था, राइट, यही होता था। तो ये R1 राउटर क्या करेगा, R1 जो है वो एक हेलो मैसेज जो है वो एक जनरेट करता था इस इंटरफेस से R2 की तरफ, ठीक है। ऐसे ही राउटर 2 भी क्या करेगा,
राउटर टू पे भी जब आप EIGRP इनेबल करेंगे तो ये भी क्या करने वाला है, एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा टूवर्ड R1। तो इसने भी क्या किया, एक हेलो मैसेज जनरेट किया टूवर्ड R1। तो देखो यार, ये राउटर 1 ने जो हेलो मैसेज जनरेट किया है, कौन जनरेट कर रहा है, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस, और किसकी तरफ, राउटर 2 की तरफ, टू द डिवाइस। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। वो ट्रैफिक जो एक डिवाइस के थ्रू जनरेट किया जाता है और डिवाइस के लिए जनरेट किया जा रहा है, R2 के लिए जनरेट किया जा रहा है। ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस एंड टू द डिवाइस, इस ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप का ट्रैफिक रहेगा आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ये है तो आपका डेटा इन मोशन ही है, डेटा नेटवर्क में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट। तो ये आपका डेटा इन मोशन ही है, बट ये डेटा का टाइप कौन सा हो गया, ट्रैफिक का टाइप कौन सा हो गया, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक रहेगा। इसको हम लोग कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कॉल करेंगे। ओके, ऐसे ही हो सकता है हम लोग OSPF प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हैं, या फिर रिप प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हो, BGP प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हो। दो राउटर पे जब आप BGP प्रोटोकॉल भी इनेबल करते हो तो एक राउटर क्या करेगा, BGP का एक मैसेज जनरेट करता है दूसरे राउटर के लिए, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस टू द डिवाइस। क्लियर। तो इस टाइप के ट्रैफिक को हम लोग बोल देते हैं कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आप लोगों ने CCNA में स्विचिंग भी पढ़ी है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास में दो स्विचेस अटैच्ड हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को पता है कि ये जो हमारे सिस्को के स्विचेस जो रहते हैं, इन पे एक STP प्रोटोकॉल इनेबल होता है। तो STP प्रोटोकॉल क्या करता है, एक BPDO मैसेज भेजता है। ये स्विच क्या करेगा, स्विच 1 क्या करेगा, ये हमारा स्विच 1 है एंड दिस इज स्विच 2। तो स्विच 1 क्या करेगा, एक BPDO मैसेज जनरेट करेगा, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस, और किसके लिए जनरेट हो रहा है, किसकी तरफ, स्विच 2 की तरफ, टू द डिवाइस, इस डिवाइस के लिए जनरेट हो रहा है। ऐसे ही स्विच 2 भी क्या करता है, अपना एक STP का एक मैसेज जनरेट करता है। क्लियर। तो इस टाइप के ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, जो एक नेटवर्क डिवाइस के थ्रू जनरेट किया जाता है और एक नेटवर्क डिवाइस के लिए जनरेट किया करा जाता है, फॉर द डिवाइस, और आप कह सकते हो टू द डिवाइस। क्लियर है ये कंट्रोल प्लेन क्या है। तो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक में कौन कौन सा ट्रैफिक आ जाता है आपका, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे लेयर 3 में जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए आपके, लेयर 3 के राउटिंग प्रोटोकॉल जो लेयर 3 के लिए काम करते हैं, जैसे रिप हो गया लेयर 3 के लिए। रिप आपका लेयर 7 प्रोटोकॉल है, आपने CCNA में पढ़ा होगा, बट लेयर 3 के लिए वर्क कर रहा होता है। रिप हो गया, EIGRP हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया। तो ये लेयर 3 आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक है। ऐसे ही हमारा लेयर 2 का एक कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक था, जैसे STP का ट्रैफिक हो गया, VTP का, CDP का, DTP, PAGP। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक है हमारा, ये जितना भी ट्रैफिक है ये हमारा है कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ये बाय द डिवाइस जनरेट होता है, टू द डिवाइस जनरेट होता है। देखो, जो भी प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग जो भी हमारा ट्रैफिक होता है, जो प्रोटोकॉल जब हम लोग इनेबल करते हैं, देखो इसमें ह्यूमंस इंक्लूड नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे वो ट्रैफिक जनरेट नहीं करते हैं। ट्रैफिक कौन जनरेट करता है, ये डिवाइस जनरेट करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, राइट। और इस डिवाइस पे कौन जनरेट करता है, वो एक प्रोटोकॉल होता है, वो इस मैसेज को क्या करता है, जनरेट करता है। सो ट्रैफिक जनरेटेड बाय द डिवाइस टू द डिवाइस, ये था आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और टाइप का ट्रैफिक था हमारा, मैनेजमेंट ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट प्लेन क्या है। अगर मैं मैनेजमेंट प्लेन की बात करूं, ट्रैफिक, द ट्रैफिक जनरेटेड by the user to the device, वो ट्रैफिक जो यूजर के थ्रू जनरेट किया जाता है टू द डिवाइस,
डिवाइस आप टू द डिवाइस, टू द नेटवर्क डिवाइस आप बोल सकते हो, ठीक है। चलो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक राउटर अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास में एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, और मे बी एक स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इस राउटर पे इनेबल कर रखा है, टेलनेट की सर्विस इनेबल कर रखी है, राइट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो यूजर है वो यूजर इस राउटर का एक्सेस ले सकता है। आप लोगों ने सीसीएनए में पढ़ा था, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस यूजर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस राउटर का CLI एक्सेस ले सकते हैं, टेलनेट एक्सेस ले सकते हैं, राइट, टू कॉन्फ़िगर द राउटर। इस राउटर को अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है, राउटर को आपने क्या करना है, मैनेज करना है। लेट्स सपोज हो सकता है इस राउटर पे आपने कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, या फिर हो सकता है इस राउटर पे आपने कोई प्रोटोकॉल इनेबल करना है, राइट। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस कंप्यूटर पे आप उसका एक्सेस ले सकते हो। तो इस यूजर से क्या करेंगे हम लोग, ये एक यूजर क्या करेगा, ट्रैफिक जनरेट करेगा, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द डिवाइस, इस डिवाइस के लिए। ये जो ट्रैफिक है, टेलनेट का जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्लेन बोलते हैं इसको हम लोग। द ट्रैफिक विच इज जनरेटेड बाय द यूजर फॉर द डिवाइस और टू द डिवाइस, इस टाइप के ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्लेन। और ये जो ट्रैफिक है आपका, वो ट्रैफिक जा रहा है, मतलब ये यहाँ पे हमारा जो पर्पज है वो क्या है, हम लोग इस राउटर को कॉन्फ़िगर करने के पर्पज से वो ट्रैफिक भेज रहे हैं, राइट। यहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह से रिलेटेड ट्रैफिक नहीं है, ये है रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, रिलेटेड टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस, ओके। तो जरूरी नहीं है आप टेलनेट ही आप इनेबल करो। तो इस नेटवर्क में हो सकता है आप इस राउटर को SSH के थ्रू भी क्या करते हो, एक्सेस करते हो, या फिर आप HTTP के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। HTTP में क्या होता है, आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको मिल जाता है, राइट, और HTTPS के थ्रू भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसको। तो ये जितना भी ट्रैफिक रहेगा इससे रिलेटेड, वो सारा का सारा ट्रैफिक कौन सा रहेगा, हमारा मैनेजमेंट प्लेन रहेगा, मैनेजमेंट ट्रैफिक रहेगा आपका, क्लियर। तो अभी इनसे रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ट्रैफिक कौन सा है, लाइक हम लोग कॉन्फ़िगर करने के पर्पज से जो ट्रैफिक भेज रहे हैं राउटर की तरफ यूजर से, वो आपका ट्रैफिक है, मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक बोलते हैं उसको हम लोग। आज तक आप लोगों ने इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते आ रहे थे, या फिर टेलनेट के थ्रू या फिर SSH के थ्रू, बट हम लोग इसमें आपको यहाँ पे क्या मिलता था, एक CLI एक्सेस मिलता था, राइट। हम लोग HTTP और HTTPS के थ्रू भी हम लोग इस राउटर को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें आपको GUI मोड मिलेगा। तो अब अगर आपको GUI मोड चाहिए इस कंप्यूटर पे, इस राउटर का, तो ये यूजर जो है एक HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा इसके पास में, और ये यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक्सेस मिल जाएगा, और हम लोग यहाँ पे इस यूजर के थ्रू इस राउटर को GUI मोड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम लोग कॉन्फ़िगर करने के पर्पज से ट्रैफिक भेज रहे हैं ओवर द HTTP, राइट। तो ये आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेन में आ रहा है इस टाइम पे, क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका मैनेजमेंट प्लेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे डेटा प्लेन की, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द यूजर, एक यूजर के थ्रू ट्रैफिक जनरेट करा जाएगा एक यूजर के लिए, ठीक है। ये आपका ट्रैफिक रहेगा आपका कौन सा, इस ट्रैफिक को हम लोग बोलते हैं डेटा प्लेन ट्रैफिक, ओके। चलो इसका भी मैं डेटा प्लेन ट्रैफिक का भी एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक ये यूजर है और एक ये दूसरा यूजर है, दो यूजर कनेक्टेड है एक नेटवर्क में।
यहाँ पे स्विच के साथ में कनेक्टेड है दोनों यूज़र, और यहाँ पे हमारे साथ में लैन यूज़र राउटर से कनेक्टेड है। लेट्स सपोज ये लैन यूज़र हमारा स्विच से, स्विच आपका राउटर से, और ये राउटर जो है वो फर्दर आपके आईएसपी से कनेक्टेड रहेंगे। तो लेट्स सपोज इस यूज़र के पास में एक डेटा है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज वो पीडीएफ फाइल ही है। ये पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड करने इस डिवाइस पे, तो ये यूज़र क्या करेगा, ट्रैफिक जनरेट करेगा, डेटा जनरेट करेगा, और वो डेटा किसके लिए आएगा, इस यूज़र के लिए आ रहा होगा। ठीक है, इस यूज़र की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं थ्रू द यूज़र, ट्रैफिक थ्रू यूज़र जनरेट किया जा रहा है, यूज़र जनरेट कर रहा है, यूज़र के लिए जनरेट कर रहा है, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूज़र टू द यूज़र। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेटा प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, ओके। चलो डेटा प्लेन ट्रैफिक का आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। लेट्स सपोज ये हमारा कोई वेब सर्वर है, ये हमारा एक वेब सर्वर है जहां पे HTTP की सर्विस क्या है, HTTP और HTTPS सर्विस क्या है, इनेबल्ड है। तो ये यूजर क्या कर सकता है, उस वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है इस यूजर से, राइट। तो यहां पे आपका जो वेबसाइट एक्सेस होगी वो ओवर द HTTP होगी या फिर HTTPS होगी। तो इस केस में ये जो HTTP और HTTPS है वो हमारा ट्रैफिक कौन सा रहेगा, डेटा प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, ये कोई डिवाइस के लिए जनरेट नहीं हो रहा, ये इस यूजर से जनरेट हो रहा है, इस यूजर से जनरेट हो रहा है और इस यूजर के लिए जनरेट हो रहा है। ठीक है, या फिर इस कंप्यूटर से सर्वर के लिए जनरेट हो रहा है, या फिर सर्वर से कंप्यूटर के लिए जनरेट हो रहा है, राइट। ना कि नेटवर्क डिवाइस के लिए जनरेट हो रहा है और ना ही नेटवर्क डिवाइस से जनरेट हो रहा है। आई होप अब आपको HTTP और HTTPS में आपको पता चल गया होगा ये मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक कब रहेगा और डेटा प्लेन ट्रैफिक कब रहेगा। क्लियर है ये चीज, ओके। लेट्स सपोज ये आपका कंप्यूटर है एक, इस कंप्यूटर के ऊपर आप अपनी वेबसाइट क्या करवा सकते हो, होस्ट करवा सकते हो, राइट। और वेबसाइट जब भी होस्ट होगी, जब भी आप एक्सेस करोगे थ्रू HTTP और HTTPS क्या करोगे, एक्सेस करोगे। तो इस यूजर ने क्या करना है, ये यूजर जो है वो वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहा है इस यूजर से, राइट। तो ये वेबसाइट जो थ्रू द नेटवर्क क्या होगी, एक्सेस होगी ओवर द HTTP और HTTPS, राइट। तो इस ट्रैफिक को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक यूजर के थ्रू कोई राउटर के लिए जनरेट नहीं हो रहा, समझ में आ रही है बात। एक यूजर, दो यूजर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो ट्रैफिक मूव कर रहा है वो आपका डेटा प्लेन ट्रैफिक रहेगा। क्लियर, ओके। तो आपको डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक का आइडिया हो गया होगा। मैं एक काम करता हूं, आपको इसको ना एक ही टोपोलॉजी में थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने में। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक यूजर है और यहाँ पे एक और यूजर कनेक्टेड है, और ये दोनों यूजर जो है वो एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है। और स्विच फर्दर एक राउटर से कनेक्टेड रहेगा, और मे बी राउटर जो है वो आपके डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, इस तरह की हमारी टोपोलॉजी है। तो इस इंटरफेस पे हमने आईपी दे रखा है 12.1.1.1, 12.1.1.2, यहाँ पे 10.1.1.1, यहाँ पे 10.1.1.2, सॉरी यहाँ पे मैं एक डिफरेंट नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, 20.1.1.1। और इस कंप्यूटर पे हमने आईपी दे रखा है 10.1.1.2, और इस कंप्यूटर पे हमने आईपी दे रखा है
20.1.1.2। ओके, और आप लोगों को पता ही है कि ये जो आईपी एड्रेस है वो इस लैन यूज़र के लिए, और ये जो आईपी एड्रेस है इस लैन यूज़र के लिए बन जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। क्लियर है ना ये? तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इन दोनों राउटर पे एक प्रोटोकॉल भी इनेबल कर रखा है, EIGRP। इस राउटर पे भी एक प्रोटोकॉल चल रहा है EIGRP। ओके, तो आप लोगों को पता है कि EIGRP प्रोटोकॉल क्या करता है, ये राउटर इसको एक हेलो मैसेज भेजेगा, ये भी इसको एक हेलो मैसेज भेजेगा, EIGRP के हेलो मैसेज भेजेंगे। ये दोनों क्या भेज रहे हैं? EIGRP के हेलो मैसेज। ठीक है, ट्रैफिक कौन जनरेट कर रहा है? राउटर, डिवाइस जनरेट कर रहा है। किसके लिए? टू द डिवाइस, दूसरे राउटर के लिए, राइट। तो इसने क्या जनरेट करा है? यहां से एक हेलो मैसेज, और इसने भी एक हेलो मैसेज जनरेट किया है। ठीक है, दोनों ने एक हेलो मैसेज जनरेट किया है। ऐसे ही लेट्स सपोज ये जो कंप्यूटर है ना, ये कंप्यूटर इस राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करना चाहता है टेलनेट का एक्सेस लेके। ठीक है, यूजर ए है ये, यूजर बी है ये। यूजर ए जो है वो टेलनेट एक्सेस लेना चाह रहा है किसका? राउटर 2 का। तो ये टेलनेट एक्सेस लेगा तो यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट जाएगी टेलनेट की इसके पास में, तो ट्रैफिक जाएगा ये, तो यहाँ से जा रहा है इसका टेलनेट ट्रैफिक। ये यूजर जो है वो इस राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है टेलनेट के थ्रू, तो एक टेलनेट ट्रैफिक भी जा रहा है। हो सकता है इस यूजर के पास में एक डेटा फाइल पड़ा है, एक डेटा पड़ा है इस पे, ये डेटा फाइल जो है वो इसने बी को ट्रांसफर करनी है, तो थ्रू द नेटवर्क ये भी ट्रैफिक जा रहा होगा आपका इस यूजर के लिए। तो अब आप लोग मुझे बताओ, ये तीनों टाइप के ट्रैफिक में आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक कौन सा है, मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक कौन सा है, और डेटा प्लेन ट्रैफिक कौन सा है? चलो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं अभी दोबारा। देखो यार, जो हेलो मैसेज जनरेट हो रहा है EIGRP का फ्रॉम द डिवाइस जनरेट हो रहा है, और टू द डिवाइस, इस डिवाइस के लिए राउटर 1 से जनरेट हुआ राउटर 2 के लिए। ये ट्रैफिक कौन सा है? आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक। ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द डिवाइस टू कॉन्फ़िगर द पर्पस ऑफ दिस ट्रैफिक इज मैनेजमेंट, राइट। इस राउटर को आपने क्या करना है? मैनेज करना है। तो जो टेलनेट हो गया, टेलनेट का ट्रैफिक हो गया, वो हमारा हो गया मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, राइट। और इस यूजर ने एक डेटा फाइल फॉरवर्ड करनी है इस यूजर की तरफ, ट्रैफिक जनरेटेड बाय द यूजर टू द यूजर। ये जो आपका ट्रैफिक हो गया वो कौन सा हो गया? डेटा प्लेन ट्रैफिक। तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इन तीनों टाइप के ट्रैफिक में तो मुझे अभी बता दो। कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन एंड डेटा प्लेन ट्रैफिक क्या होता है? ओके, तो लेट्स सपोज ये एक राउटर अटैच्ड है, ये एक और राउटर अटैच्ड है, और राउटर फिर हमारे फर्दर स्विचेस से कनेक्टेड है, स्विचेस के पीछे हमारे कुछ नंबर ऑफ लैन यूजर कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो हमारी केबल है, इस केबल पे हमारा जो ट्रैफिक जा रहा होता है, डेटा ट्रैफिक जो जा रहा होता है, जो नॉर्मल लेमैन होते हैं उनको सिर्फ क्या पता होता है कि हाँ भाई इन केबल से जो है वो हमारा कुछ ट्रैफिक तो जाता है, राइट। डेटा ट्रैफिक जा रहा होता है इन केबल के थ्रू, जो भी हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, डेटा जो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल लेमैन के लिए क्या होता है? वो डेटा ही होता है, वो कोई भी टाइप का ट्रैफिक हो। बट एज ए नेटवर्क इंजीनियर, एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ट्रैफिक है जो इस केबल से जा रहा है वो 3 टाइप का है हमारा। एक है आपका कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक, एक हो गया आपका मैनेजमेंट प्लेन ट्रैफिक, और एक हो गया आपका डेटा प्लेन ट्रैफिक। ठीक है, तो एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हमारे लिंक हैं इनमें जो हमारा डेटा ट्रैफिक जो जा रहा होता है वो 3 टाइप का होता है। और ये थ्रू आउट CCNA सिक्योरिटी में ये जो तीनों टाइप का ट्रैफिक है
इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सिक्योर करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज?